हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सेट में, जिसमें ये हमारा तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम अपने 10 क्वेश्चंस जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 31st क्वेश्चन है वो ये है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो इन सारे ऑप्शंस में कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो भारत के अंदर रह के काम नहीं करती है। ऑप्शन ए क्या है, क्रिजिल। ऑप्शन बी है इकरा या आईसीआरए। ऑप्शन सी है डो जोन्स। और ऑप्शन डी है केयर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा डी, खाली डो जोन्स जो है वो भारत के अंदर जो है ऑपरेट नहीं करती है। क्रिजिल, आईसीआरए और केयर ये तीनों भारत में काम करती थी। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन तैयार हुए। दो क्वेश्चन ये कि कौन कौन से हैं जो भारत में काम करते हैं। तो ये जो है भारत में काम करते हैं, ठीक है, ये भी भारत में है, ये भी भारत में है। डो जोन्स जो है भारत में ऑपरेट नहीं करता है। तो ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है हमारा कि द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड्स एंड टोटल असेट्स, दिस इज कॉल्ड। तो प्रत्येक बैंक को क्या करना होता है, एक निश्चित रेशियो जो होता है, निश्चित जो अनुपात होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है बिटवीन देयर कैश इन हैंड्स, जो कि एक जो कैश का जो एक मानक है हाथ में होना चाहिए, और टोटल एसेट्स का। तो इसे क्या कहा जाता है? एसबीआरसी यानी कि स्टैट्यूटरी बैंक रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, सीबीआर सेंट्रल बैंक रिजर्व्स, या सीएलआर सेंट्रल लिक्विड रिजर्व। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा, सबको पता है ये, एसएलआर। एसएलआर ही जो है क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट का कुछ रेशियो होता है जिसे रखना पड़ता है प्रत्येक बैंक को। ये क्या होते हैं? ये रेगुलेशंस हैं किसके? आरबीआई के, जिन्हें फॉलो करना होता है बैंक को। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन हमारा बी है, एसएलआर है। 33वां क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डायरेक्शंस, तो जो भी निर्देश हैं आरबीआई के निर्देशानुसार ए एनबीएफसी क्या होती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, मस्ट possess ए नेट ऑन फंड ऑफ द अमाउंट। तो उसके पास जो है एक निश्चित मुद्रा की मात्रा या फंड उसके पास होना चाहिए। तो वो ऑप्शन में क्या है हमारे? मिनिमम 5 लाख 5 लाख होने चाहिए, मिनिमम 10 लाख होने चाहिए, मिनिमम रेट 25 लाख होनी चाहिए, या मिनिमम रेट 50 लाख होने चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है इसमें? राइट ऑप्शन है हमारा सी, 25 लाख जो है पजेस करना चाहिए एनबीएफसीज को, जो कि आरबीआई के डायरेक्शंस हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। 25 लाख रुपए नेट ऑन फंड होना चाहिए उनका। 34वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34वां क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स जो पीएनस होते हैं आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं किससे एसोसिएटेड हैं या किससे जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो संचित निधि है भारत की, उससे संबंधित है। या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो जो भी विदेशी संस्थानिक जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाने वाले हैं, उनसे संबंधित है। या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। या क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ठीक है। तो 34वें का हमारा राइट ऑप्शन क्या है? चौथे का राइट ऑप्शन है हमारा बी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है उन्हीं से संबंधित है, यही लोग जारी करते हैं। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 35वां क्वेश्चन है कि रिपो रेट इज़ द रेट ऑफ विच। तो रेपो रेट क्या है? सीडीएस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक क्या करती है? लेंड करती है किससे? स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरा है द इंटरनेशनल एड एजेंसीज लेंड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल एड एजेंसीज जो पैसा देती हैं किसे? आरबीआई को, उसे रेपो रेट कहते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू द बैंक्स, या रिजर्व बैंक जो
बैंक्स को जो पैसे देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। या ऑप्शन डी जो है हमारा, द बैंक्स लेंड्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा लेंड करती हैं या देती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, राइट। रिपो रेट जो होता है रिवर्स रेपो रेट का एकदम अपोजिट होता है। इसमें बैंक जो होती है क्या करती हैं? लेंड करती है रिजर्व बैंक को, रिजर्व बैंक को पैसा देती हैं। तो 35वें का हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन 35वें का है डी। अब हम लोग 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है कि द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेटअप टू। तो सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है किस लिए सेटअप किया गया है या उसका उद्देश्य क्या है? सेबी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? सेबी बोलते हैं। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, तो जो भी पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके फ़ायदे को या उनके हित को सुरक्षित करना होता है। दूसरा ऑप्शन है टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रोकर्स इन द स्टॉक मार्केट। तो जो ब्रोकर्स होते हैं, दलाल जो होते हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनको रेगुलेट करना होता है ताकि वो क्या करें? स्टॉक मार्केट को लीगल तरीके से चलने दें, सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। ऑप्शन सी है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन इन द स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स के अंदर बेहतर से बेहतर पारदर्शिता आए, ज़्यादा करप्शन वगैरह ना हो, ये इसका उद्देश्य है सेबी का। या फोर ऑप्शन है टू इनकरेज ए हेल्दी ग्रोथ ऑफ द स्टॉक। तो वो क्या करे? एक हेल्दी ग्रोथ हो सके स्टॉक की, उसको बढ़ावा देता है। तो राइट ऑप्शन जो है हमारे कई ऑप्शनों में से एक होंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, एक दो। ठीक है, ऑप्शन दो और एक दो जो चार है। ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन चार। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा वो है डी। ठीक है, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन का मतलब क्या है कि चारों जो ऑब्जेक्टिव हैं या चारों उद्देश्य हैं वो सेबी के उद्देश्य हैं। तो क्या है कि इन्वेस्टर्स के जो हित हैं उनकी सुरक्षा करना, ये भी एक काम है। रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रोकर्स इन द स्टॉक मार्केट, ये भी एक काम है सेबी का। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन इन द स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो पारदर्शिता का काम होता है वो भी सेबी का ही काम होता है। टू इंक्रीज द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट का एक हेल्दी यानी कि स्वास्थ्यवर्धक वृद्धि हो सके अच्छे तरीके से, ये भी सेबी का काम होता है। अब हम लोग 37वां क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 37वां क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे पुरानी जो है, जो विकास वित्तीय संस्थानों में से है, एक है, वो कौन है? तो यूटीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई या आईएफसीआई। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा डी। डी क्या है? आईएफसीआई जो है इंडिया की ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 38वां क्वेश्चन है कि नेशनल हाउसिंग बैंक, द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस इन हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया वॉज सेटअप एज अ होली आउन सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो कि हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो होते हैं, सबसे अपेक्स है यानी कि सबसे टॉप की इंस्टीट्यूशन है, वाज सेटअप एज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? होली ऑन यानी कंप्लीटली जो है ऑन सब्सिडरी है किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई की। ऑप्शन ये हो गया। बी क्या है कि द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक यानी कि SIDBI जिसे बोलते हैं ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश एज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है इसमें, राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी। देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था तो इसलिए थोड़ा सा टफ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। राइट ऑप्शन क्या है? बोथ 1 और 2, तो मतलब दोनों सही हैं। हाउसिंग बैंक जो है वो भी टॉप की अपेक्स है हाउसिंग फाइनेंस में, और ये सिडबी जो है वो भी इसी में काम करती है। हमारा 39वां क्वेश्चन है
कि रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं उससे रिलेटेड 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। हैव लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो काम करने का जो उनका दायरा होता है या क्षेत्र होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। हैव फ्री एक्सेस टू द लिबरल रीफाइनेंस ऑफ फैसिलिटीज़ फ्रॉम नाबार्ड, नाबार्ड से क्या होता है, इनको काफ़ी रीफाइनेंस की फैसिलिटी वगैरह मिलती हैं। आर रिक्वायर्ड टू लेंड ओनली टू वीकर सेक्शन, सिर्फ खाली ये क्या करती हैं, गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए ही काम करती हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, 1 3 सही है, ऑप्शन बी 2 3 सही है, ऑप्शन सी क्या है 1 2 3 सही है, या ऑप्शन डी जो है 1 2। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा सी, तीनों सही हैं। रीजनल बैंक का एक तो लिमिटेड एरिया है ऑपरेशन का, हैव फ्री एक्सेस टू लिबरल रिफाइनेंस ऑफ फैसिलिटीज़ फ्रॉम नाबार्ड, ये भी सही है। सी ऑप्शन है आर रिक्वायर्ड टू लेंड ओनली टू वीकर सेक्शन, ये सिर्फ क्या करते हैं, जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसी के लिए काम करती है। तो अब हमारा 40वां क्वेश्चन है, और इस वीडियो सेट में, प्रैक्टिस सेट में लास्ट क्वेश्चन है कि द आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट ओपनिंग अप ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया वेयर। तो आर्गुमेंट्स जो हैं सपोर्ट में इसके, कि इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन करने के लिए इंडिया में क्या क्या कहा गया है। तो इट विल प्रोवाइड वाइडर चॉइस टू कस्टमर्स, तो जो ग्राहक हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो चॉइसेस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिबर्टी मिलेगी। इट विल इन्फ्यूज़ कंपटीशन एंड इफ़िशेंसी, ये क्या करेगा कि जो प्रतियोगिता उसको बढ़ाएगा, तो उससे उसमें क्या होगी, इफ़िशेंसी जो उसकी क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। इट विल वाइडन द बेस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, और ये क्या करेगा कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उसका जो आधार है उसको वाइडन कर देगा, यानी कि बड़ा कर देगा, वृहद कर देगा। चौथा ऑप्शन है इट विल इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, तो ये क्या करेगा, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है, वित्तीय भुगतान की जो स्थिति है या दशा जो है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो 40वें में हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 1 2 सही है, सी ऑप्शन है 1 2 3 सही है, बी ऑप्शन 2 3 सही है, और डी ऑप्शन है 1 2 3 यानी चारों सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, तो चौथा गलत है। बाकी इट विल प्रोवाइड वाइडर चॉइस टू कस्टमर, ये कस्टमर्स को काफ़ी लिबर्टी मिलेगा, इससे ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे। विल इन्फ्यूज़ कंपटीशन, कंपटीशन भी बढ़ेगा, और एफिशिएंसी जो उसकी क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी। इट विल वाइडन द बेस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, और ये जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं उनमें भी बढ़ोतरी करेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।